हाँ भाई, तो देखो सुनो, इनका कमेंट सुनो। इन्होंने कमेंट किया कि सर मैंने न्यू प्रिपरेशन स्टार्ट की है, मैं इसमें फ्रेशर हूँ, क्या मैं एक साथ चारों सब्जेक्ट्स को लेकर चल सकती हूँ? देखो ये समस्या, ये प्रॉब्लम सिर्फ इनकी ही नहीं है, ये प्रॉब्लम और भी बच्चों की है बेटा। ये प्रॉब्लम और भी बच्चों की है। बहुत से बच्चे हैं जो नई नई प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो उनका कंफ्यूजन ये रहता है कि अब हमें चारों सब्जेक्ट एक साथ पढ़ने हैं या फिर धीरे धीरे करके एक एक करके एक सब्जेक्ट पढ़ना है, इस तरीके से। तो देखो सुनो, अब बच्चे एक काम करो, सुनो। इन्होंने बोला कि मैं चारों सब्जेक्ट एक साथ पढ़ सकती हूँ। देखो सबसे पहली बात तो ये सुनो कि अगर जब आप न्यू प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आप चारों सब्जेक्ट एक साथ कैरी नहीं कर सकते। आप चारों सब्जेक्ट एक साथ कैरी नहीं कर सकते हैं। देखो आपने देखा होगा अपनी लाइफ में, जब आप छोटे थे, जब आप बच्चे थे, आपने अपनी लाइफ में, अपने जीवन में देखा होगा कि आपको पहले पानी पिलाया जाता है, फिर उसके बाद में धीरे धीरे दूध की आदत डाली जाती है, फिर उसके बाद में धीरे धीरे आपका अन्न स्टार्ट होता है ना, होता है ना। तो वो आपके किसके हिसाब से, पेट के हिसाब से, कि आपका पेट सहन कर सके इस चीज को। इस तरीके से आपको थोड़ा 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 करके बढ़ाया जाता है। अब देखो, अब इसी चीज को हमें अपने इस प्रिपरेशन से जोड़ना है कि हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है और हमें सारे सब्जेक्ट एक साथ लेने हैं या नहीं है, या फिर एक एक करके पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसका मैं तरीका आपको बताता हूँ। मैं वैसे कई बार बता चुका हूँ, लेकिन एक बार इनके कमेंट आया और भी बच्चों का कमेंट पड़े हैं कि सर हमें कैसे तैयारी स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो देखो आपको क्या करना है कि मैथ्स, देखो बच्चे क्या करते हैं मैं बताता हूँ आपको। मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग, ठीक है, मैथ्स, इंग्लिश और ये रीजनिंग, ठीक है। इनका क्या होता है बच्चों का कि ये तीन सब्जेक्ट हैं, और बच्चे क्या करते हैं कि 2 घंटे इसमें दे दिए शुरू शुरू में, क्योंकि इनकी कोचिंग होती है 2 घंटे मैथ की कोचिंग मान लो, 2 घंटे इंग्लिश की कोचिंग मान लो, और 2 घंटे रीजनिंग की कोचिंग मान लो। तो इनका क्या हुआ, 6 घंटे तो इनके इसमें चले गए। 6 घंटे यानी कि मेरे भाई यहाँ पे आपका 6 घंटे कोचिंग कोचिंग के हो गए। प्लस इसके बाद में बच्चे इसी चीज को रिवीजन करने में, मैं मानता हूं अगर एक घंटा मैथ्स को दे रहे हैं रिवीजन करने में, एक इंग्लिश को दे रहे हैं और एक रीजनिंग को दे रहे हैं, तो इनका प्लस कितना हो गया, 9 घंटे। तो 9 घंटे तो इनका कोचिंग का और रिवीजन का हो गया बेटा। किसका, कोचिंग का और रिवीजन का हो गया, है ना। तो 9 घंटे कोचिंग और रिवीजन हो गए। तो फिर क्या हुआ, मैं जानता हूं कि बच्चे 9 घंटे से ज्यादा तो नहीं पढ़ सकते हैं। जो पढ़ रहे हैं वो उसके अलावा, अगर 9 घंटे के अलावा जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, या तो कोई नई चीज पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा ही पढ़ पाते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ पाते हैं, ज्यादा 12 घंटे बस, इससे ज्यादा नहीं। या तो नई चीज पढ़ रहे हैं या उसी चीज को रिवाइज बार बार कर रहे हैं। तो आपको ऐसे नहीं करना, मैं आपको बताता हूँ, सुनो। मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग, आपको क्या करना है शुरू शुरू में कि जीके को अभी छोड़ देना है। जब आप नई नई प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आप जीके को छोड़ करके पहले मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश की कोचिंग लगाओ। कोचिंग लगाने के बाद 2-2 घंटे इनको दे रहे हो आप, ठीक है। जब आपका थोड़ा ज़्यादा कंप्लीट, मतलब थोड़ा बहुत आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है और आपकी कोचिंग बंद हो जाती है, तो आपका ये घंटा जो है हट जाता है। क्यों, ये 6 घंटे हट जाता है, क्योंकि आपकी 2-2 घंटे की जो कोचिंग चल रही थी उसमें आपके वो जो घंटे थे वो बर्बाद हो रहे थे। तो आपका अब इसमें ये 6 घंटे किस में यूटिलाइज हो सकते हैं, ये हमें आपको समझना है। तो आपके जो कोचिंग बंद होने के बाद में आपका जो टाइम टेबल रहेगा बेटा वो क्या रहेगा, मैं आपको बताता हूँ। देखो, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग का कोर्स खत्म होने के बाद में, कंप्लीट होने के बाद में, आपको क्या करना है कि एक एक घंटा भी मान लो, अगर 1 घंटा आपने रिवीजन मैथ्स को दे दिया, इंग्लिश को दे दिया, फिर तो आपको ऐसे ही चलता रहेगा जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। एक एक घंटा अगर आप रोज इन तीनों को दे रहे हो तो 3 घंटे तो आपके बेटा ये हो गए, ठीक है। अब चाहे आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, देखो सुनो, आपका सिलेबस बेटा कंप्लीट हो गया। अब चाहे आप रीजनिंग को, उसको जीके को 4 घंटे भी देते हो ना, तो 3 घंटे तो बेटा ये हो गए रिवीजन के, और 4 घंटे हो गए आपका मिलाकर के, ये 7 घंटे हो गए। कितने हो गए, 7 घंटे। 7 घंटे के बाद भी आपके पास टाइम बचा है, तो आप इसमें क्या कर सकते हो बेटा, आप इसमें 7 घंटे के बाद भी आप अपना मॉक दे सकते हो। 2 घंटे मॉक, 2-3 घंटे मॉक लगा करके 10 से 11 घंटे आप मॉक दे लोगे ना, तो आपका बेटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें डरने वाली बात नहीं है, हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये टाइम टेबल की सारा इशू रहता है। किसका रहता है, टाइम टेबल का सारा इशू रहता है आपका। आप अगर 2-2 घंटे इनको दे रहे हैं, आपका टाइम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, तो आप क्या करोगे, आपका जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा बेटा, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आप एक एक घंटे भी दोगे ना मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग को, है ना, तो आपका 3 घंटे ये हो गए, और प्लस 4 घंटे अगर जीके को भी दिया आपने,
ये जीके आपको कुछ टाइम के लिए छोड़नी है, जब तक आपके ये 3 कंप्लीट नहीं हो जाते, इनका टाइम टेबल कम नहीं हो जाता है। तो आप जब जीके को दे दोगे 4 घंटे, तो 7 घंटे वैसे हो गए और 2-3 घंटे एक्स्ट्रा लगा करके अगर आपने मॉक लगा लिया तो आपका सिलेक्शन बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो इस तरीके से पढ़ाई करनी है। और भी बच्चों का कमेंट्स थे उन पे इसी वजह से, ये सिर्फ इनका ही नहीं था जिनने ये कमेंट किया है, जिस बच्ची ने कमेंट किया है उसका ही ये सिर्फ डाउट नहीं है, और भी बच्चों के डाउट्स रहते हैं जिन्होंने कमेंट किया है। तो ये इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है।